दोस्तों नमस्कार। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर किसी एम्प्लॉय को अपने किसी बकाया लोन या प्रीमियम या लोन इंटरेस्ट का चालान SIPF पोर्टल पर बनाना हो तो वो किस प्रकार से अपना चालान क्रिएट कर सकता है। तो आइए देखते हैं चालान बनाने का सही तरीका। ये मैंने SSO से लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करके मैं SIPF पोर्टल खोल रहा हूँ। SIPF पोर्टल खोलने के बाद आपको ट्रांजैक्शन में MISC पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट ये स्क्रीन खोलनी है, तो इसको आप ओपन कर लें। ये स्क्रीन एम्प्लॉय के लिए है। अगर एम्प्लॉय को अपने लेवल पर चालान बनाना हो तो इस स्क्रीन से उनको चालान बनाना है। अब इसमें देखिए आप एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय का नाम, ऑफिस, GPF नंबर, कुछ चीज़ें ऑटो फील्ड आ रही हैं। कुछ कॉलम है जिनको कि अपने को फिल करना है। तो ये देखिए एक कॉलम है ट्रांजैक्शन टाइप। ट्रांजैक्शन टाइप में आपको ऑफलाइन या ऑनलाइन सेलेक्ट करना है। ऑफलाइन का मतलब ये है कि आप चालान क्रिएट कर लें और उसका प्रिंट निकाल कर चेक या कैश के साथ बैंक में जाएं और बैंक में उसको डिपॉजिट कर दें। ऑनलाइन का मतलब ये है कि आप चालान क्रिएट करें और नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड के द्वारा अपना पेमेंट ऑनलाइन ही जमा करवा दें। तो मैं आपको दोनों प्रोसेस करके दिखाऊंगा। पहले मैं ऑफलाइन चालान बनाने की प्रक्रिया बताता हूं। देखिए मैंने आपको ऑफलाइन सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद में ये चेक / डिमांड ड्राफ्ट नंबर, बैंक नेम और बैंक IFSC कोड, ये इसके फील्ड ओपन हो गए हैं। तो आपको क्या करना है, इन तीनों फील्ड को ब्लैंक छोड़ दीजिए। जब आप ऑफलाइन चालान बनाते हैं तो आपको इसका प्रिंट निकालना होगा और प्रिंट निकालेंगे तो ये फील्ड आपको वहाँ पर मिलेंगे, तो उसको आप पेन से फिलअप कर सकते हैं। ये तीनों फील्ड आप ब्लैंक छोड़ दीजिए और स्कीम में आप सेलेक्ट करिए कि आपको किस स्कीम का चालान बनाना है। मैं यहाँ पर स्टेट इंश्योरेंस स्कीम सेलेक्ट कर रहा हूँ। स्टेट इंश्योरेंस सेलेक्ट करने के बाद में अब आप देखिए ये एक फील्ड है फ्रॉम और एक फील्ड है टू। इन दोनों फील्ड में डेट फिल करनी है। डेट फिल करने का तरीका ये है कि जो आपका करंट मंथ चल रहा है इससे प्रीवियस मंथ की 1 तारीख फ्रॉम डेट में डाल दें और इससे प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट 2 में डाल दें। यहाँ पर बहुत से एम्प्लॉय ये सेलेक्ट करते हैं कि ये किस पीरियड का प्रीमियम या पैसा है। जैसे किसी का जनवरी 20 से फरवरी 20 तक का प्रीमियम या लोन कुछ बाकी रह गया था, तो उसको ये 1 जनवरी 2020 से 28 फरवरी 2020 डेट सेलेक्ट करते हैं। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पे फ्रॉम और टू डेट का इससे कोई मतलब नहीं है कि आपका किस पीरियड का पैसा आप जमा करवाना चाह रहे हैं। आपका पैसा लेजर में उसी डेट को आएगा जिस डेट को आप चालान को बैंक में जमा करवाएंगे। इस डेट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने फ्रॉम और टू में क्या डेट डाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला फील्ड है लोन आउटस्टैंडिंग। अगर आपका कुछ लोन बकाया है तो और उसमें से आप कुछ जमा करवाना चाह रहे हैं तो वो राशि आपको इस फील्ड में फिल करनी है। नेक्स्ट कॉलम है लोन इंटरेस्ट का और एक कॉलम है प्रीमियम का। तो जैसा भी आपका चालान की राशि है, जिस प्रकार की राशि है, उस फील्ड में आप इसको फिल करेंगे। तो देखिए मैं एक लोन आउटस्टैंडिंग में 5000 रुपये फिल कर रहा हूँ।
और लोन इंटरेस्ट और प्रीमियम को मैंने ब्लैंक छोड़ दिया। इसका बजट हेड अपने आप यहाँ पे डिस्प्ले करेगा और सिटी आपको फिल करना है। ये मैंने सिटी फिल कर दिया और पिन कोड भी फिल करना है। रिमार्क के कॉलम में आप ये फिल कर दीजिए कि आपकी एम्प्लॉय आईडी क्या है, पॉलिसी नंबर क्या है और ये किस बाबत ये पैसा आप जमा करवा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख देता हूँ। तो मैंने इस फील्ड में अपनी एम्प्लॉय आईडी लिख दी और आउटस्टैंडिंग लोन फॉर पॉलिसी नंबर ये लिख दिया है। ठीक है, अब मैं इसको सबमिट करूँगा। देखिए मैंने इसको सबमिट किया तो ये एक बटन आ गया रीडायरेक्ट टू पे। रीडायरेक्ट टू पे पे क्लिक करने पर मैंने जो अभी चालान क्रिएट किया उसका बिल नंबर, बजट हेड और टोटल अमाउंट डिस्प्ले होगी। अब मुझे पे बटन पे क्लिक करना है। पे बटन पे क्लिक करेंगे तो एक ये मैसेज आएगा, यू विल बी डायरेक्टेड टू ई ग्रास एप्लीकेशन। इसको ओके कर दीजिए। ओके करते ही आप इंटरनली ई ग्रास की साइट पे पहुंच जाएंगे, जिसमें आपको लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये बीच में एक कंटिन्यू का बटन दिखाई देगा, इस कंटिन्यू के बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करते ही आपसे ये पूछेगा, बैंक सेलेक्ट करने के लिए कहेगा, तो आप SBI एनीवेयर सेलेक्ट कर लीजिए, या अगर कोई आपके सरकारी जमा किसी शहर में दूसरे बैंक में होते हैं तो वो सेलेक्ट कर लीजिए और इसको प्रोसीड करिए। प्रोसीड करते ही रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको ओके कर दीजिए। ये आपका चालान तैयार हो गया। अब आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। देखिए मैंने इसको डाउनलोड कर लिया है, इसको ओपन करेंगे। ये इस तरह से 3 कॉपी में चालान तैयार हो गया। इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आ गई कि किस हेड में जमा होगा, किस ज़िला कार्यालय में जमा होगा, ठीक है, अमाउंट क्या है, और रिमार्क्स के अंदर मैंने एम्प्लॉय आईडी और आउटस्टैंडिंग लोन कुछ डिटेल लिख दी थी। ठीक है, अब आप बैंक में जाएंगे तो आप बैंक में अगर चेक दे रहे हैं तो चेक नंबर यहाँ लिख देंगे, चेक या DD नंबर, ठीक है, और बैंक का नाम SBI एनीवेयर बाय डिफ़ॉल्ट आ रहा है। तो ये आपका पूरा प्रोसीजर था कि चालान जो कि ऑफलाइन चालान है जिसको बैंक में जाके जमा कराना है उसको कैसे बनाया जाए। अब नेक्स्ट स्टेप में अपने देखेंगे कि ऑनलाइन चालान बनाना हो तो कैसे बनाया जाए और उसको बनाने में क्या सावधानियां रखी जाएं। ये मैंने SSO को लॉगिन कर लिया और SIPF पोर्टल पे क्लिक किया। SIPF पोर्टल ओपन होने के बाद ट्रांजैक्शन में जाएंगे। मिसलेनियस में पर्सनल ऑनलाइन पेमेंट ये स्क्रीन ओपन करेंगे। और ट्रांजैक्शन टाइप में ऑनलाइन सेलेक्ट कर लेंगे। स्कीम आपको जिस स्कीम में भी जमा कराने की ज़रूरत है उस स्कीम को सेलेक्ट करेंगे। मैं यहाँ पे स्टेट इंश्योरेंस सेलेक्ट कर रहा हूँ। फ्रॉम डेट में करंट मंथ के प्रीवियस मंथ की 1 तारीख डालेंगे। टू डेट में करंट मंथ के प्रीवियस मंथ की लास्ट डेट डाल देंगे। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन मैं 100 रुपीज़
फिल कर रहा हूँ। आपका जिस तरह की भी राशि जमा करानी हो, लोन की हो, लोन इंटरेस्ट की हो या प्रीमियम की हो, वो आप उस कॉलम में एंटर करके आगे बढ़ेंगे। सिटी में मैंने जयपुर और पिन कोड डाल दिया और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिख दी और आउटस्टैंडिंग लोन लिख दिया। अब मैं इसको सबमिट कर रहा हूँ। सबमिट करने पे बटन आ गया रीडायरेक्ट टू पे। रीडायरेक्ट पे क्लिक करेंगे, पे पर क्लिक करेंगे और यू विल बी रीडायरेक्टेड टू ई ग्रास एप्लीकेशन, इसको ओके कर देंगे। ई ग्रास पर हम पहुंच चुके हैं। ई ग्रास पे बीच में बटन आ रहा है कंटिन्यू, यहाँ क्लिक करेंगे और अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ई बैंकिंग या क्रेडिट और डेबिट कार्ड, दोनों में से जो भी आप जिस तरह से भी पेमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। ई बैंकिंग से मैं कर रहा हूं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट कर लिया। प्रोसीड करेंगे। ये रिकॉर्ड सेव्ड सक्सेसफुली, ये एक मैसेज आएगा, इसको कंटिन्यू करेंगे। ओके करेंगे। अब हम बैंक की साइट पर पहुंच चुके हैं। बैंक की साइट पर जाके अपना पेमेंट करेंगे। बैंक की साइट पे बाय डिफ़ॉल्ट आपने जो राशि वहाँ पर भरी है वो राशि दिखाई देगी। जैसे ये 100 रुपीज़ दिखाई दे रही है। रेमिटर नेम भी दिखाई देगा और किस बजट हेड में ये अमाउंट जमा होनी है वो भी दिखाई देगा। तो आपको सिर्फ कंफर्म करना है और एक बार दोबारा से कंफर्म करना है। ये मैंने कंफर्म कर दिया। अब यहाँ पर बहुत ध्यान रखने वाली बात है, एक बार आप बैंक की साइट से पेमेंट कर दें तो आपको इसको बंद नहीं करना है, बल्कि वेट करना है जब तक कि ये वापस रिटर्न बैक नहीं हो जाए ई ग्रास पे। पहले ये ई ग्रास पे रिटर्न होगी और उसके बाद में SIPF पोर्टल पर रिटर्न होगी। ठीक है, स्टेटस अपडेटेड एज सक्सेसफुल, ये सक्सेसफुल हो गई। अब यहाँ पे ई ग्रास पे ये पहुँच चुकी है और ये 22 सेकंड अभी चल रहे हैं बाकी हैं SIPF पोर्टल पर जाने के लिए। तो यहाँ से आप इसका प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट को लेके आपके कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाएगा और आप वेट करें ये SIPF पोर्टल में पहुँच जाए। अभी देखिए 2 सेकंड बचे हैं। अब ये SIPF पोर्टल पे ये लॉगिन हो जानी चाहिए थी, परंतु उसी लॉगिन में पहुंचना चाहिए था, परंतु किसी टेक्निकल रीज़न की वजह से ये ऑटोमेटिकली उसी पेज पर नहीं पहुंची है। तो मैं इसको दोबारा से लॉगिन कर लेता हूं। अब मैं देखता हूं कि मैंने जो 100 रुपीज़ इंश्योरेंस लोन के पेटे जमा करवाए वो मेरे अकाउंट में पहुंचे या नहीं पहुंचे। देखिए मैंने जो चालान अभी बनाया था वो चालान मेरे लेजर में जमा हो चुका है। ये आपको जुलाई में 100 रुपये लोन इंस्टॉलमेंट वाले फील्ड में दिखाई दे रहे हैं। तो ये चालान सक्सेसफुली मेरे अकाउंट में जमा हो चुका है। तो ये था तरीका एम्प्लॉय द्वारा SIPF पोर्टल के ऊपर चालान कैसे बनाया जाए। आपने जो ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट किया था उसमें आपने
पीडीएफ डाउनलोड की थी, इस पीडीएफ को आप अपने पास प्रिंट निकालकर सुरक्षित रख लें। आपको ये पीडीएफ किसी भी ज़िला कार्यालय में जाकर जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। ये आपने जो ऑनलाइन पेमेंट किया या आप जो ऑफलाइन चालान जमा कराते हैं, ये ऑटोमेटिकली ही इंटीग्रेट होके आपके अकाउंट में ये अमाउंट शो करेगी। आपने इंश्योरेंस में पैसा जमा कराया है तो इंश्योरेंस में शो करेगी, और जीपीएफ में या एनपीएस में पैसा जमा कराया है तो उसमें शो करेगी। जिस भी हेड में आपने पैसा जमा कराया है उस हेड में आपकी अमाउंट शो करेगी। आपको किसी भी कार्यालय में जाके इसको चालान को जमा कराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये अभी आपने देखा कि एम्प्लॉय के द्वारा ऑनलाइन चालान कैसे बना सकते हैं। आगे की वीडियो में हम देखेंगे, एक इसकी वीडियो बनाएंगे कि डीडीओ को अगर चालान बनाना हो, क्योंकि बहुत से डीडीओ ऐसे हैं जो कि पे मैनेजर से सैलरी नहीं बनाते हैं, तो वो चालान से अपने कर्मचारियों की राशि जमा करवाते हैं। तो डीडीओ के लिए चालान बनाने का क्या तरीका है, और इसके अलावा चालान जब एम्प्लॉय रिटायर हो जाता है और रिटायर होने के बाद वापस से जीपीएफ में अकाउंट ओपन करवाता है, आफ्टर रिटायरमेंट वाला अकाउंट, तो उनको भी चालान बनाने की ज़रूरत होती है। तो एक वीडियो में हम ये भी देखेंगे कि आफ्टर रिटायरमेंट जीपीएफ में चालान कैसे बनाया जाए। ठीक है, तो अभी के लिए धन्यवाद।